वेलकम टू ओली बोर्ड बैंकिंग करंट अफेयर्स। मैं आपके लिए ले आया हूं जून 2021 का हम पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। 1, 2, 3 ऑलरेडी स्ट्रीम कर रहे हैं, पार्ट 4 अभी आप देख रहे हैं। प्लस मैं आपको मंथली रिवीजन अभी करवाने वाला हूं, आपको जल्द ही मिल जाएगा। प्लस मैं आपको बैंकिंग जो न्यूज़ है हम पूरे मंथ की है उसका मैं प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। इसका मतलब बैंकिंग अवेयरनेस जितनी अच्छे तरीके से की जा सकती है वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल रही है। बाकी न्यूज़ में आपका लास्ट 6 मंथ रिवीजन सीरीज जो लेके आऊंगा उसमें भी ट्रिक्स में आपको सब कुछ रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको छोड़ दीजिए, उसको जरूर करते रहिए डेली की डेली। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बैंकिंग करंट अफेयर्स, क्योंकि आप बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो एक न्यूज़ को कैसे समझा जाता है वो आपसे जरूर एक्सपेक्ट किया जाता है बैंकिंग पैनल के द्वारा। ठीक है, अगर आपको लगे कि वीडियो में कुछ ऐसा था जिसके द्वारा सब्सक्राइब करने का मन हो आपका, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन से आप मिस ना करें। चलिए, जैसे आपको न्यूज़ दिख रही है पैसा बाजार, हम क्या करेंगे न्यूज़ पढ़ेंगे बस और समझेंगे कोई अगर ऐसी टर्म है जो समझनी चाहिए। पैसाबाजार.com जो कि इंडिया की लार्जेस्ट लैंडिंग मार्केट प्लेस है एंड क्रेडिट स्कोर प्लेटफॉर्म है एंड स्टेट चलिए मैं बोल ही देता हूं, मैं पूछने वाला था आप लोगों से। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की जो सब्सिडरी है इंडिया के अंदर, SBM बैंक इंडिया यंगेस्ट यूनिवर्सल बैंक है। यूनिवर्सल बैंक मतलब जो हर सुविधा प्रोवाइड करवाता है आपको। मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है? जो एक तरीके से आपकी जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करता है, जो बैंक बताता है कि कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, वो मर्चेंट बैंकिंग हो जाती है। आजकल लगभग यूनिवर्सल बैंकिंग ही चल रही है सब जगह, होलसेल बैंकिंग आप बोल सकते हैं। पैसाबाजार.com ने और स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस बैंक इंडिया ने दोनों ने मिलकर क्या लॉन्च किया है? स्टेप अप क्रेडिट कार्ड। स्टेप अप क्रेडिट कार्ड एक क्रेडिट बिल्डर प्रोडक्ट है टू मीट द क्रेडिट नीड्स ऑफ अनसर्व्ड सेगमेंट्स। अंडरसर्व्ड या अनसर्व्ड सेगमेंट्स जो हैं, अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड सेगमेंट्स कौन से होते हैं? जिन चीज़ों को वो डिजर्व तो करते हैं, ठीक है, लेकिन वो उस तक सुविधा पहुंची नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी यही मकसद होता है सीधा सीधा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है कि गरीब से गरीब तबके के इंसान तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जा सके। इसीलिए तो BSBDA जो कि जिसे हम बोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, जिसमें मतलब मिनिमल बैलेंस या नो फ्रिल अकाउंट की तरह उसका बिहेव किया जाता है। उस अकाउंट के द्वारा कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता, अगर रखना होता है तो बहुत ही कम रखना होता है। ठीक है, इस वे की स्कीम्स चलाई जाती हैं RBI के द्वारा। तो इन दोनों ने मिलकर टाई अप किया है और एक किस चीज़ का लॉन्च किया गया है? स्टेप अप क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेप अप क्रेडिट कार्ड एज पर स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट थी, किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सब बता दिया जाएगा आपको कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी की रिपोर्ट के अंदर इंडिया सेकंड रैंक पे आया, जो सरप्लस ट्रांसफर किया जाता है एक सेंट्रल बैंक के द्वारा अपनी गवर्नमेंट को। लेकिन ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, या रिपोर्ट का नाम पूछ लिया जाएगा। तो ये आप लोगों को लगता है कि डीप क्वेश्चन है। डीप क्वेश्चन क्या है? ये तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अगर न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज़ उसके अच्छे से समझें। तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, जून 2021 के अंदर ये रिपोर्ट जारी की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि टर्की के बाद में दूसरे नंबर पर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन बैंकों की लिस्ट में, उन सेंट्रल बैंक जो हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, तो जैसे अपना RBI है, तो जितने भी देश हैं उन सेंट्रल बैंक्स की जब डाटा देखा गया, ठीक है, RBI ने डाटा कहाँ से देखा ये भी मैं आपको बताऊंगा। सरप्लस ट्रांसफर मतलब जो भी RBI के पास सरप्लस होता है, पैसा सब कुछ काट छाट के जो साल का बचता है, ठीक है, वो पैसा गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने में जिसने ज़्यादा किया वो लिस्ट बनाई गई। तो ऊपर ही ऊपर कौन है? टर्की का सेंट्रल बैंक, और बाद में आया इंडिया का। ठीक है, 0.44% ऑफ GDP टू द गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2021। 2021 फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो ट्रांसफर किया गया है सरप्लस, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग 0.44% ऑफ GDP अगर 100 है, ठीक है, तो उसका 0.44% ये ट्रांसफर किया GDP का 0.44%, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। कितने करोड़ों की बात चल रही है यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, 0.44 वैसे कम लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा है ये। तो ये ट्रांसफर किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को RBI के द्वारा। तो इस तरीके की जब लिस्ट बनाई गई तो RBI दूसरे नंबर पे आया, पहले पे टर्की आया। और ये डाटा RBI ने कहाँ से उठाया ये पता होना चाहिए आपको। RBI रिपोर्टेड द सरप्लस ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज बेस्ड ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड सेंट्रल बैंक एनुअल रिपोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन
हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर लोन सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, इस वजह से ये स्कीम लॉन्च की गई है। और इस स्कीम के अंतर्गत ये कहा गया है कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर टोटल 100 करोड़ रुपए का एक्सपोजर दिया जाएगा। जब 100 करोड़ पूरा हो जाएगा तो ये स्कीम बंद कर दी जाएगी। जब तक 100 करोड़ तक के लोन डिसबर्स नहीं कर दिए जाते, अवेल नहीं किए जाते एंटायर हेल्थ केयर इकोसिस्टम के द्वारा, तब तक ये स्कीम चलेगी। कितने करोड़ की? 100 करोड़ की स्कीम है ये, ठीक है। किसी ने 20 लाख लिया, किसी ने 30 लाख लिया, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 5 करोड़, इस टाइप का जो फाइनेंशियल सपोर्ट होने वाला है एसबीआई की तरफ से, उसकी स्कीम का नाम क्या है? आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन, ठीक है। और ये इसका रिपेमेंट टाइम कितना है? 10 ईयर्स का है, 10 साल का है, ये भी जरूर याद रखिएगा। आर्सलर मित्तल निप्पो स्टील इंडिया, an integrated flat carbon steel producer in partnership with ICICI। ICICI के साथ टाई अप किया गया है आर्सलर मित्तल निप्पो स्टील के द्वारा टू एग्जीक्यूट इंडियाज फर्स्ट डिजिटाइज्ड बिल डिस्काउंटिंग ट्रांजैक्शन। बिल डिस्काउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए ICICI ने इसके साथ टाई अप किया है कंपनी के साथ, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ये बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है। चलिए मैं समझाता हूं आपको। जब किसी कंपनी का कोई माल मंगवाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है जो मंगवा रहा है माल? वो होता है बायर, और जो कंपनी है वो सेलर है, ठीक है। तो लेकिन बायर तब तक पैसे नहीं देगा जब तक उसे तसल्ली नहीं हो जाती कि जो माल उसने मंगवाया है कहीं से भी, वो उसके पास सही सलामत उसी जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे वादा किया गया था वो वैसा का वैसा माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इसलिए वो डायरेक्ट पैसे दे नहीं सकता, क्योंकि फिर वापस पैसे नहीं आते, ठीक है। तो वो क्या करता है, या किसी के पास अगर मान लीजिए पैसा नहीं होता, इस वे में बात करते हैं हम, तो किसी के पास अगर पैसा नहीं होता तो वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर देते हैं कि भाई इतनी तारीख को मैं आपको कंपनी को पैसे दे दूंगा, क्योंकि जो बिजनेस है वो हमेशा नकदी पे नहीं चलता। छोटी दुकानों पे या हमारे जो सिंपल जो बिजनेस चल रहे होते हैं वहाँ आप सोच सकते हैं कि आज नगद कल उधार, इस टाइप की बात है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो थोड़ा सा आपको डेटर्स क्रेडिटर्स रखने होंगे आपकी बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो उधारी आपको लेनी भी पड़ेगी और उधार पे सामान देना भी पड़ेगा। तो अगर आप उधारी पे सामान देते हैं और आप उसने बंदे ने साइन कर दिया कि भाई इतनी तारीख को मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब कंपनी ने क्या किया, 100 करोड़ का मान लीजिए बिल बना, 100 करोड़ का कंपनी ने लिख के दे दिया कि मतलब कंपनी को लिख के दे दिया सेल बायर ने कि जी ठीक है मेरे पास सामान पहुंच गया, मैं पैसे आपको 1 महीने बाद दूंगा। लेकिन कंपनी को मान लीजिए किसी तरीके की जरूरत पड़ गई पैसे की, तो वो उस बंदे के पास तो जा नहीं सकते, क्योंकि उनका एक टाई अप हो चुका है, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हो चुका है, ठीक है। अब उससे तो 1 महीने बाद ले सकते हैं पैसे। लेकिन बैंक्स क्या सुविधा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ICICI सुविधा देने वाला है कि इसके जो कस्टमर्स होंगे वो जो बिल साइन करके देंगे उसको डिस्काउंट करेगा ICICI, ठीक है। ICICI क्या करेगा, वो ये कंपनी जाएगी ICICI के पास कि सर 100 करोड़ का हमारा बिल बना है, आप हमें पैसे दे दीजिए। ICICI क्या करेगा, मान लीजिए 95 करोड़ दे देगा या 98 करोड़ दे देगा, 2 करोड़ बीच में बचा लेगा, ठीक है। और जब 1 महीना आएगा, ठीक है, अब ये तो मैंने थोड़ी ज़्यादा करोड़ों की बात कर दी, 100 रुपए की बात कर रहे थे, 98 रुपीज़ कंपनी को मिल जाएंगे। और जब टाइम मैच्योरिटी आएगी, उस मैच्योरिटी के दिन 100 रुपए ये ICICI उस कस्टमर से ले लेगा। अब कस्टमर को तो बस पैसा देना है, जो बिल ऑफ डिस्काउंट मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज उसको दिखाएगा, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज भी तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि चेक है, चेक आप साइन करके किसी दूसरे को भी दे सकते हो, वो उसका हकदार बन जाता है, वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। आप समझ रहे हैं ना? अगर नहीं समझ रहे तो दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें बोली है मैंने, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है दिमाग को समझने के लिए, पर दोबारा सुन लीजिएगा रिवाइंड करके। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, वो बंदे को दिखाएगा बैंक की, भाई ठीक है हमने उस बंदे ने हमें ट्रांसफर कर दिया था, ये पैसा हमें दे दो। अब वो बंदा क्या करेगा, बैंक को दे देगा। बैंक के पास है 100 रुपए, कंपनी को कितने चुका है, 98 रुपए, 2 करोड़ का प्रॉफिट, 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया 100 में से। यही होता है बिल डिस्काउंटिंग। अब एक केस और होता है इसमें। अब ये नहीं है कि एक कंपनी ने क्या किया, ICICI को दे दिया। अब ICICI क्या करता है, 95 में 98 में खरीदा मान लीजिए बिल, ठीक है। अब 1 महीने रुकना पड़ेगा या 15 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन तो वेट किया बंदे ने, फिर लगा के पैसे चाहिए, तो 15 दिन में ही वो पहुंच गया ICICI के पास कि मेरा कस्टमर आपको पैसे दे देगा। अब ICICI उसे ट्रेड कर सकता है, बिल्स ट्रेडेबल भी होते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, ट्रेड कर लेगा कि किसी और को दे देगा, वो 98.5 में बात कर लेगा, पता वो 1.5 बचा लेगा, यहाँ पे इतने बच गए। इस टाइप की बातें जो होती है वो बिल डिस्काउंटिंग की फेज में होती है, ठीक है। तो हमें डिटेल में नहीं घुसना है, जितना मैंने आपको बता दिया उतना याद रख लें, वो ही बहुत है, ठीक है। इंटरमीडिएटरी की तरह काम करेगा बायर और सेलर के बीच में ICICI बैंक। अब देखिए ये इतनी डिटेल क्या मैं बाकी अगर हम अवार्ड्स या बुक्स एंड ऑथर कर रहे होते क्या मैं बता पाता, नहीं समझा पाता, मैं अब सीधा बढ़ जाता नेक्स्ट स्लाइड पे। इसीलिए आप लोगों के लिए ये सीरीज शुरू की गई है। जिसे अहमियत पता है उसे तो पता है, जो नहीं समझेगा वो समझना ही नहीं है उसने कभी। कोटक महिंद्रा बैंक ने लिमिटेड ने लॉन्च किया
एक नया फीचर जिसका नाम है पे योर कॉन्टैक्ट। पे योर कॉन्टैक्ट इन इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप। मोबाइल बैंकिंग में सीधा सीधा क्या होगा, कोई IFSC की जरूरत नहीं है आपको, कोई UPI एड्रेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए और उसके पास पैसा चला जाएगा। तो पे योर कॉन्टैक्ट नाम की जो सुविधा शुरू की गई है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा शुरू की गई है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री जो है, और रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे नेशनल, जो मतलब यूनियन मिनिस्टर MSME और रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के हैं, ठीक है, नितिन गडकरी जी, उन्होंने लॉन्च किया इंडियन बैंक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्लैगशिप बिजनेस मेंटोरिंग प्रोग्राम। मेंटोरिंग मतलब कोई मेंटोर जो आपको गाइड करता है। MSME प्रेरणा महाराष्ट्र के अंदर ये शुरू किया गया है। इससे क्या होगा कि ये इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अदर एजेंसी के द्वारा चलाए जाते हैं MSME सेक्टर के लिए, तो उस चीज़ के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए, गाइड करने के लिए MSME जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे होते हैं, ठीक है, उन लोगों को गाइड करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है MSME प्रेरणा। नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय MSME, अ पैक्ट हैज़ बीन साइंड बिटवीन गेम एंड सिडबी। गेम एंड सिडबी, गेम की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, और सिडबी का पूरा फोकस होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है उनकी डेवलपमेंट की जाए, इसीलिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नाम की सेक्टर की शुरुआत की गई थी। तो इस एग्रीमेंट के तहत ये कहा गया है कि वर्कफोर्स के अंदर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स जो होंगे, ठीक है, एज पर द एग्रीमेंट एटलीस्ट 25% ऑफ बेनिफिशरीज फ्रॉम द पार्टनरशिप वुड बी एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। मतलब 100 लोगों को अगर इस पैक्ट मतलब जो MOU साइन हुआ है उसके द्वारा सुविधा मिलने वाली है, तो उसमें से 25 एटलीस्ट कम से कम 25 महिलाओं द्वारा शुरू किए गए या महिलाओं वाले मतलब स्टार्टअप्स या कंपनीज या कुछ भी होना चाहिए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए। अगर 100 एंटरप्रेन्योर्स को फायदा हो रहा है तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स कितने होने चाहिए, कम से कम 25 होनी चाहिए, ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू अ रेगुलेटरी फाइलिंग, LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड कैनरा बैंक, याद रखिएगा SBI नहीं है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है। SBI लाइफ इंश्योरेंस, कैनरा बैंक और LIC ने मिलकर टाई अप किया है, ठीक है, कि टाई अप किया है, या एक तरीके से ये सोच लीजिए कि उन्होंने मिलके टॉप इन्वेस्टर्स बन गए हैं इंडियन बैंक के अंदर हिस्सेदारी करने वाले, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा, देखिए किसी भी जगह अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो अलग अलग टाइप के नाम दिए जाते हैं, किस वे में इन्वेस्ट किया जा रहा है पैसा, तो जिस स्कीम के थ्रू किया जा रहा है वो होता है, इसके अंदर जो किया गया है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना, RB ग्रेड B की तैयारी कर रहे हैं तो जाना है आपको ज़्यादा डीप में। ये याद रखिएगा कि अलग अलग माध्यम होते हैं जिनके द्वारा पैसे अगर कहीं इन्वेस्ट करती है कोई कंपनी, तो उसे या तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पेमेंट बोल सकते हैं, प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, या इंस्टीट्यूशनल बायर जो होते हैं वो, या आप जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होती है फॉरेन के द्वारा किसी कंपनी के द्वारा, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो अलग अलग टाइप की जो इन्वेस्टमेंट होती है उनके लिए अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जा रही थी जिस वे के थ्रू, उसका नाम है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ठीक है। तो इंडियन बैंक ने टोटल 1650 करोड़ रुपए इससे कमा लिए हैं। अब कमा कैसे लिए, क्योंकि इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी तो ऑब्वियसली पैसे दिए। अब इंडियन बैंक उसका कुछ फायदा कमाएगा, और फायदा कमाएगा तो जैसे कि आप पार्टनरशिप करते ही आ रहे हैं, जो जितना इन्वेस्ट करता है उतना प्रॉफिट लेके जाता है, तो जितना इन्होंने हिस्सेदारी कर रखी होगी उतना प्रॉफिट इनको मिल जाएगा। तो इंडियन बैंक में हिस्सेदारी करने वाले जो बड़े हिस्सेदार कौन बन गए हैं, LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड कैनरा बैंक। ये बात जरूर याद रखिएगा, और इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। QIP पूछ लिया जाएगा, आई का मतलब बताओ भाई क्या है, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा कि ये होता क्या है। इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछा जाता है तो अगर नहीं बताएंगे तो इस चीज़ के नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपसे पूरी डिटेल में एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। हाँ, RBI का इंटरव्यू है तो जरूर की जाती है। 1650 करोड़ रुपए इससे उठा लेगा इंडियन बैंक। अगर आपको इसकी प्रिंटेबल PDF चाहिए तो आपको जल्द ही मिल जाएगी। सारी PDF जो रिमेनिंग है या जो आज तक आपको मिली जानी चाहिए थी, वो सारी आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। प्रिंटेबल PDFs के लिए सर्च कीजिए ओलीबोर्ड इज द न्यू ब्लैक टेलीग्राम ऐप के अंदर। ओरिजिनल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ, जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।